हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी जोन। इस वीडियो से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है इस क्लास का। इस चैप्टर से एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन भर भर के पूछ सकता है। इस वजह से हम इस चैप्टर को काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे, इसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जो कि टर्म 1 के एग्जाम में हेल्पफुल हो। एक और बात कि इस वीडियो में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो। बाकी जो आपने दो नए टर्म्स सुन रखे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट, इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चन को वहीं सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और उन पे बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज 12.1 है उसको खत्म करेंगे। तो आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जैसे इस चैप्टर का नाम है, तो मतलब सर्कल के बारे में बात होगा। सर्किल के ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम नहीं जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर्किल क्या होता है। सर्किल क्या होता है आप जान रहे हो, ये उसका क्या हो गया, ये सेंटर हो गया उसका, ये भी आपको पता है। सेंटर से सर्किल के किसी एक पॉइंट के बीच जो गैप होता है उसको क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है बहुत। और ये जो रेडियस होता है ये सर्किल के हर एक पॉइंट पे क्या रहता है, सेम रहता है। ये इतना बात आप जान रहे हो। इसके अलावा और क्या बात होता है कि सर्किल के दो पॉइंट के बीच का जो गैप होता है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट मान लेते हैं ये पॉइंट, इन दोनों के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ये भी आप जानते हो। और क्या अगर यही कॉर्ड सेंटर से पास हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ये भी आपको पता है। और एक और रिलेशन भी आपको याद है कि डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। ये इतना बात आप जान रहे हो। इसके अलावा आप क्या जान रहे हो कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, मतलब सर्किल टोटल कितना बड़ा है, सर्किल के बाहर का ये जो टोटल लेंथ है, ये अगर हमको पता होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। और इसको कैसे हम निकालते हैं, तो इसके लिए हमको फार्मूला पता है, क्या है पता है, 2πr। ठीक है, इसी को ना हम लोग ऐसे, जब आपने पहली बार इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने भी बताया होगा कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इस तरीके से बताया होगा कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2πr, कुछ इस तरीके से बताया होगा। उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr²। ये भी आपको बढ़िया से पता है। अब इसके बाद एक बात हो सकता है कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपने पहले सॉल्व किया होगा। सपोज कि ये मार्कर 2 मीटर का है, ठीक है, और आप और के बीच और मेरे बीच टोटल 10 मीटर का गैप है, तो इस मार्कर को कितना बार टर्न मारना होगा वहाँ तक जाने में। ये 2 मीटर का सपोज मार्कर है और इसको 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो इसको कितना बार टर्न करना होगा, ऐसे कितना बार टर्न करना होगा। अगर 2 मीटर का है, 10 मीटर कवर करना है तो बहुत अच्छा 5 बार का इसको टर्न मारना होगा, टर्न मारना। इसी तरीके से अगर कोई सर्किल 1 मीटर का है और उसको 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितना बार रिवॉल्व करना होगा, कितना बार चक्कर लगाना पड़ेगा, तो 10 बार लगाना होगा। तो इसको कैसे डिराइव किया गया है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जितना बार आप चक्कर मार रहे हो, n इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, मतलब सर्किल का टोटल जो लेंथ होगा वो बराबर क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस के बराबर आएगा। बस यही 3 कॉन्सेप्ट पे बेस हमारी एक्सरसाइज 12.1 है। तो आइए इसे खत्म करते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि दो सर्किल का रेडियस दे रखा है, एक सर्किल का रेडियस 19 सेंटीमीटर है और एक का 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो सरकमफ्रेंस है वो तीसरे सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, तो आपको इस सर्किल का रेडियस बताना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सरकमफ्रेंस 1 प्लस सरकमफ्रेंस 2 कितना के बराबर है, बड़े वाले सरकमफ्रेंस के बराबर है। और इस सर्किल का हमको क्या बताना है, रेडियस बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, C1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2πr1 लिख सकते हैं क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल यही होता है। इसके जगह पे हम 2πr2 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी रेडियस अलग है, और इसके जगह पे 2πr रख सकते हैं, कैपिटल R। ठीक है, यही हमको बताना है। अब ध्यान से देखिए, 2π क्या हम कॉमन कर सकते हैं LHS वाले सेक्शन से। अगर 2π अगर हम इससे निकाल दिए, मतलब 2π से हम इसके डिवाइड कर दिए, तो ये 2π पूरा खत्म हो गया, बचा क्या, सिर्फ R1 बचा। वैसे यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ R2 बचेगा और ये 2πr अपना वैसे ही। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा 2π से 2π कट जाएगा, क्योंकि ये अगर इधर जाएगा तो डिवाइड में ही जाएगा और डिवाइड में जाएगा तो पूरा कट जाएगा। R1 की जगह पे आप कितना रख सकते हो, 19 आपको क्वेश्चन दे रखा है, और R2 की जगह पे कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, बराबर कैपिटल R। दोनों को सम कर दो, R का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। यही है आपका पहला क्वेश्चन। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि द रेडी ऑफ 2 सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रेडी का मतलब तो क्लियर है, रेडियस का क्या है, ये प्लूरल है। तो दो सर्किल का रेडियस दिया हुआ है 8 और 6, तो तीसरे सर्किल का आपको रेडियस बताना है। इस बार क्वेश्चन क्या बोला है कि इस सर्किल का जो एरिया है और इस सर्किल का जो एरिया है, दोनों को अगर सम कर दिया जाए तो इस सर्किल के एरिया के बराबर है। मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एरिया 1 प्लस एरिया 2 इज इक्वल टू
आपका ये कैपिटल कंप्लीट एरिया के बराबर है। एरिया 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई R1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और एरिया 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पाई R2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे पाई और R स्क्वायर। ठीक है, पाई को फिर से कॉमन ले लेते हैं, पाई को कॉमन ले लिया तो इस बार क्या बचेगा, सिर्फ R1 स्क्वायर इसके पास बचेगा, और ये हो गया R1 स्क्वायर, और इसके पास क्या बचेगा, R2 स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ से भी पाई क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, इज इक्वल टू पाई R कैपिटल R स्क्वायर। पाई से पाई को हम कटा देंगे। ठीक है, R1 की जगह पे हम कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 8 रख देंगे, 8 का स्क्वायर, और इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना है बस, R स्क्वायर 8 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 64, और इसकी जगह पे कितना देगा, 36 इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये हो गया आपका 100 हो गया, और रूट ये आपको ऐसे हम लिख देते हैं पहले, R स्क्वायर बराबर, ये दोनों को सम कर दिए तो कितना हो गया, 100 हो गया। स्क्वायर को हटाते हैं, रूट चला गया, रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 10 नहीं, प्लस माइनस दोनों बाहर आएगा, दोनों बाहर आएगा, बट रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो इस वजह से R बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 2 क्वेश्चन। अब आइए तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में निशानेबाजी हो रहा है। फिगर के लिए माफ़ कीजिएगा, जितना मैं अच्छा फिगर बना सकता था मैंने अपनी पूरी कोशिश की, बट इससे बढ़िया फिगर मैं नहीं बना पाया। तो क्वेश्चन में क्या, ये जो गोल्ड रीजन है ना, आपको निशाना लगाना है, ये जो गोल्ड वाला रीजन है इसका क्वेश्चन ने डायमीटर दे रखा है, इसका क्वेश्चन ने डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका मेन सेंटर हो गया। मतलब ये जो सारी सर्किल है, ये सारी सर्किल कौन सी, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। सेंटर सारी सर्किल का क्या है, सेम, भले फिगर से नहीं लग रहा बट है क्या, सेम है। तो ये आपका सेंटर हो गया, और हर एक गैप जो क्वेश्चन ने दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10.5। ये भी गैप कितना है, 10.5, ये भी कितना है, 10.5, और ये वाला भी गैप कितना है, 10.5। तो मतलब आपको अगर एक रीजन का रेडियस पता चल गया तो आप हर एक रीजन का रेडियस क्या आसानी से निकाल सकते हो। तो आपको बताना है एरिया, आपको हर एक रीजन का क्या बताना है। जैसे कि आपने गोल्ड वाले, अगर आपको सपोज़ कि निशाना लगाना कहाँ लगाना है, आपको गोल्ड वाले रीजन में लगाना है कि रेड वाले में कि वाइट वाले में। सपोज़ कि किसी को वाइट वाले रीजन में ही निशाना लगाना है, तो वाइट वाले रीजन का पहले उसको एरिया पता होना ना चाहिए कि कितना एरिया है, तो इस हिसाब से वो अपना काम करेगा। तो हमको हर एक रीजन का एरिया बताना है। तो आइए पहले गोल्ड वाले रीजन का एरिया बताते हैं। एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन बराबर पाई, रेडियस की जगह पे क्या हो जाएगा, R1 इसको बोल सकते हैं क्या, इसके रेडियस को R1 इसके R2 है, ऐसे ही करेंगे, R3 R4 करते हैं, इसको हम R1 स्क्वायर बोल सकते हैं, पाई R1 स्क्वायर बोल देते हैं। पाई की जगह पे वैल्यू रख देते हैं 22/7, और रेडियस 1 R1 की जगह पे कितना दे रखा है, 21/2, इसको हम छोड़ देते हैं, 21/2 का होल स्क्वायर है, 2 बार कर दिए। यहाँ से देखिए ये 3 बार में कट गया, ये 11 बार में कट गया। अब आपको करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और 11 को वैसे छोड़ दीजिए, बाई में 2 है वैसे छोड़ दीजिए इसको। अब 11 3 ज़ा 33, कैरी कितना हो गया 3, 11 6 ज़ा 66 और 3 कितना हो गया 69/2, इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 3 और 9 कितना बार में, 4 बार में, बचा क्या 1 और 3 मिलके क्या बन गया 13 से कम कितना 12, कितना बार में 6 बार में, बचा फिर कितना 12। जब 13 में से 12 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 और इस पॉइंट की वजह से 1 के साथ मिल गया 0, और ये 10 कितना बार में 5 बार, मतलब 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। किस वाले रीजन का एरिया आया, गोल्ड वाले रीजन का। तो आपको लेकिन सिर्फ गोल्ड का तो नहीं, हर एक का बताना है। तो आइए बताते हैं एरिया ऑफ, हम बताते हैं किसका रीजन, रेड वाले रीजन का, रेड रीजन का हम बताते हैं। तो रेड रीजन के लिए देखिए क्या करना होगा, कुछ इस तरीके का फिगर आपके पास है, ये पूरा रेड हो गया, सपोज ये पूरा रेड वाला है, और इसके अंदर में इतना जगह कौन लिया हुआ है, गोल्ड वाला ले लिया है। तो अगर हम पूरा एरिया में तो गोल्ड वाला, अगर पूरा एरिया निकाल लें और उसमें से ये गोल्ड वाले रीजन के वो माइनस कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो रेड रीजन का अगर हमको एरिया बताना है तो पहले तो हमको ये जो पाई R2 स्क्वायर है इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा पाई R1 वाले स्क्वायर को, पाई R1 स्क्वायर को। अब देखिए यहाँ से पाई को कॉमन लेके R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर भी किया जा सकता है, बट क्वेश्चन अभी जो है हाल क्या है इस क्वेश्चन का, पॉइंट में क्वेश्चन ज़्यादा हैं। पॉइंट मतलब कि जो रेडियस आ रही है वो रेडियस पॉइंट में आ रही है, तो ये वाला कैलकुलेशन आपको टफ पड़ जाएगा। तो बेहतर होगा कि आपने ये काम तो पहले से निकाल रखे हैं, आप हर क्वेश्चन के लिए ये चीज़ तो आप निकाल रखिएगा पहले से ही। मतलब अगर पाई R3 का, मतलब अगर येलो वाले का रीजन का बात करेंगे तो पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर होना चाहिए इसका। तो पाई R2 स्क्वायर तो आप यहाँ से निकाल लोगे,
है ना, पाई R2 स्क्वायर निकालोगे तो वहाँ पे आपका काम कर जाएगा। तो इस वजह से पाई R1 स्क्वायर की जगह पे हम ये रख देंगे, इसको जगह पे हम रख देते हैं 346.5 और इसकी जगह पे निकाल लेते हैं। इसका क्या होगा वैल्यू 22/7 और R2 की जगह पे क्या हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा आपका, अगर ये इतना रीजन 21/2 का मतलब 21/2 का मतलब यही 10.5 ही ना हुआ, 10.5 मिलकर कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा। तो मतलब रेडियस 2 कितना है 21 और इसका स्क्वायर करते हैं 21 × 21, ये कितना बार में 3 बार में कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए किसको पहले 21 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 को 22 से कीजिएगा तो 21 2 से कितना हो जाएगा 44, कैरी कितना 42 कैरी कितना हो गया 4 हो गया, 21 2 से फिर 42 और 4 कितना हो गया 46। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से और -346.5 इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 2 6 हो गया, 3 6 18 कैरी 1 हो गया, 3 4 12 12 1 13 -346.5। अब इसको माइनस कर देते हैं तो 346 को यहाँ पे लिख देते हैं, इसके पास पॉइंट नहीं तो पॉइंट लगा के 0 बैठा देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी वैसे अब माइनस करते हैं तो 10 में से 5 गया, क्या बचा 5 बचा, इसके बाद पॉइंट हो जाना चाहिए, पॉइंट हो गया, क्या बचा यहाँ पे क्या 5 बचा, 15 में से 6 गया क्या बचा 9, यहाँ पे क्या बचा 7 में से 4 गया क्या बचा 3 और यहाँ पे क्या बचा 3 में से 3 गया क्या 0 और ये 1 को 1 वैसे लिख देते हैं। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया हो गया, रेड रीजन का एरिया हो गया। अब वैसे आप येलो वाला, ब्लैक वाला और वाइट वाला आपको खुद से निकाल लेना है, बस इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक कार के व्हील की डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये 10 मिनट में ये जो व्हील है कितना कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाएगी, जबकि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 66 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होनी चाहिए। तो आपको बताना है कि वो 66 किलोमीटर स्पीड से चले तो 10 मिनट में वो पहिया कितनी बार घूमेगी, ये आपको बताना है। तो जो तीसरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है ना, वहीं पे तो है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो होता है वो बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। तो मतलब पहले हमको टोटल डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। स्पीड के क्वेश्चन की दे रखी है, कितनी दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट। तो टोटल टाइम हम टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हम निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर इंटू टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट। अब देखिए मिनट को कन्वर्ट कहाँ करना होगा, आवर में, क्योंकि ये तो इसका ऐसा यूनिट है नहीं, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे 1/60, ये आवर में हो गया, आवर से आवर कैंसिल हो गया और एक 0 से 0 कैंसिल हो गया। एक और बात ध्यान दो, यहाँ पे क्या है किलोमीटर और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, मतलब जो सर्कमफ्रेंस आएगा वो किस में आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो इस वजह से इस किलोमीटर को कहाँ कन्वर्ट कर दिया जाए सेंटीमीटर में। अगर किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमको तो पता है कि अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसी मीटर को अगर सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करना होता है तो 100 से, मतलब 2 0 और बढ़ा देते हैं। तो ये इतना सेंटीमीटर हो गया इंटू 1/6, तो ये 6 से 6 क्या हो गया कट गया, तो 11 बचा। 11 के साथ सारा 0 चिपका दीजिए, 11 उसके बाद कितना 0 5 0 चिपका दीजिए, 1 2 3 4 5 0, इतना सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस निकल गया। अब हमको क्या निकालना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है ना निकालना है, तो इसके लिए सर्कमफ्रेंस भी निकाल लेते हैं। सर्कमफ्रेंस कितना होगा सर्किल का 2 पाई की जगह पे वैल्यू रख देते हैं π/7 और आर कितना क्वेश्चन का कितना दे रखा है, आर नहीं दे रखा है तो 80/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इसको 40 कर दीजिए, इतना पे छोड़ दीजिए। अभी ज़्यादा इसको डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि अभी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो यहाँ पे निकालना है उसके लिए तो हमको डिवाइड करना ही है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बराबर टोटल डिस्टेंस, इसको लिख दीजिए 11 और 1 2 3 4, इसको हटा पहले 4 1 5 0 बाई में 2 इंटू 22/7 टू आर की जगह पे कितना क्वेश्चन में कितना दे रखा है 40। अब देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो गया कट गया, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बचा 11 और उसके बाद कितना 0 4 0 1 2 3 4 0 लिख देते हैं, और ये 7 क्या सबसे ऊपर आ जाएगा, 7 को ऊपर कर दिए। बाई में क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 4। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, हमको पता है कि 22 5 से जो होता है वो 110 होता है, तो ये इतना तक तो 5 बार में कट गया। इसके बाद जो कितना, इसके बाद 0 बचा 3 0 बचा, तो इसको लिखते हैं 1 2 3 0 500 कितना बार में कटेगा 250 बार में कटेगा, सॉरी 2500 बार में कटेगा। 2500 बाई में कितना बचा 4 और इंटू 7, देखो यहाँ से 2500 बचा इंटू 7 बचा और क्या बचा 4 बचा। तो देखो 4 से कितना बार में कटेगा 4 6 24,
बचा कितना 1 मिल गया, कितना बन गया 10 से कम कितना आएगा 4 के डबल में 8, कितना बार में 2 बार में, फिर 2 0 20, 5 बार में कट गया। अब इसको 7 से बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 5 35 कैरी 3, 7 2 14, 14 3 17 कैरी कितना गया 1, 7 6 42, 42 और 1 4375 रिवोल्यूशन उस चक्के को लगाना पड़ेगा 10 मिनट में, अगर 66 की स्पीड से कार चल रही तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर। तो आइए अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ सर्किल एरिया ऑफ सर्किल के बराबर है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ सर्किल मतलब क्या होता है 2 पाई आर, ये कितना के बराबर है पाई आर स्क्वायर के बराबर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब क्या हो जाए 2r = r स्क्वायर। देखिए एक आर से एक आर स्क्वायर भी क्या हो गया, जो आर स्क्वायर का मतलब क्या है आर इंटू आर हुआ ना, तो एक आर क्या हो गया ये भी कट गया, तो आर बराबर क्या आ गया 2, यही आपका हो गया आंसर। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेगमेंट को समझेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।